तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग प्लगइन टाइप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो प्लगइन टाइप डिफाइन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल मॉड्यूल का यहाँ पर यूज किया है। मैंने एग्जाम्पल मॉड्यूल को ही लिया है। आप अगर drupal.org पे जाओगे और प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स लिखोगे तो यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल मिलेगा जो कि एग्जाम्पल मॉड्यूल्स है। एग्जाम्पल मॉड्यूल डेवलपर की हेल्प के लिए होता है। इसमें सारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया होता है। तो मैंने सिर्फ इस एग्जाम्पल मॉड्यूल को डाउनलोड किया और ये जो मॉड्यूल है वो Drupal 8 और 9 के लिए था। मैंने इसको Drupal 10 में कन्वर्ट करके इंस्टॉल कर लिया अपने Drupal 10 वाली साइट पे। तो मैं सबसे पहले, अगर आप एग्जाम्पल मॉड्यूल डाउनलोड करोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने मॉड्यूल कंट्रीब्यूट में गया। यहाँ पर मैं ये मेरे पास में Drupal 8 की साइट है। मेरे पास में Drupal 8 की साइट भी है और Drupal 10 की साइट भी है। तो पहले मैं Drupal 8 पे दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल में गया, कंट्रीब्यूट में गया और एग्जाम्पल्स में गया। एग्जाम्पल्स में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने यहाँ पर आप देखोगे मॉड्यूल्स फोल्डर है। तो मॉड्यूल्स में जाके एग्जाम्पल मॉड्यूल ने सारी चीजें हमको, सारे कंसेप्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल है प्लगइन टाइप एग्जाम्पल। तो मैं प्लगइन टाइप एग्जाम्पल को मैंने एक्सप्लेन किया है और इसको मैंने ये जो प्लगइन टाइप एग्जांपल मॉड्यूल था इसको मैंने मेरी Drupal 10 की साइट में जनरेट करके और नया प्लगइन टाइप बनाया है। तो हम चलते हैं Drupal 10 के सेटअप की ओर, क्योंकि हम लोगों को बाकी एग्जांपल से मतलब नहीं है। अभी अभी हमको सिर्फ प्लगइन टाइप किस तरीके से जनरेट होता है वो हमको देखना है। तो मैं गया यहाँ पर साइट्स में और यहाँ पर मेरे पास D10 की साइट है, उसके अंदर गया, वेब के अंदर गया, मॉड्यूल के अंदर गया, कस्टम के अंदर गया और यहाँ पे मैंने प्लगइन टाइप एग्जांपल एक फोल्डर बना रखा है। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास में ये सारे प्लगइन टाइप के एग्जांपल है। ठीक है। तो जब भी आप कोई नया प्लगइन टाइप बनाना चाहेंगे तो हमारे पास में ड्रस है और ड्रस के बाद में Drupal कंसोल है। ये दो टूल है जो हमको बेसिक स्ट्रक्चर फाइल का जो है वो डिजाइन करके देंगे। इसको देखने के लिए हम लोग, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। यहाँ पर आप जाओगे तो जैसे मैं मेरे Drupal 10 वाली साइट में मैं गया, यहाँ पर मैंने दी देव से SSH को लॉगिन किया। आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने दी देव से, ये मैं दी देव से मैंने SSH को यहाँ पर दी देव से SSH कनेक्ट किया। SSH कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैंने यूज किया है ड्रस का कमांड। यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रस जनरेट प्लगइन मैनेजर। ये मैंने जनरेट किया मैनेजर क्लास को जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो जब आप इस कमांड को जनरेट करेंगे, जब आप इस कमांड का यूज करेंगे ड्रस के इस कमांड का, तो क्या होगा कि ये आपसे मॉड्यूल का नेम पूछेगा। तो मैंने मॉड्यूल के नेम में टाइप कर दिया प्लगइन टाइप एग्जांपल। ये मेरा मॉड्यूल का नेम हो गया। उसके बाद में ये पूछेगा प्लगइन टाइप, यानी किस टाइप का आपको प्लगइन बनाना है। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सैंडविच, जो कि एक एग्जांपल मॉड्यूल है। अगर आप एग्जांपल मॉड्यूल को भी एक्सप्लोर करोगे तो उसके अंदर आपको प्लगइन टाइप का सैंडविच मिलेगा। तो फिलहाल प्लगइन टाइप क्या होता है, जैसे आपको कोई फील्ड के फॉर्मेटर बनाना है तो फील्ड टाइप नाम का प्लगइन हो गया। अगर आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टाइप नाम का प्लगइन हो गया। फिर फॉर्म कैसा हो, चाहे वो कॉन्फिग फॉर्म हो, कॉन्टेक्टस फॉर्म हो, कैसा भी फॉर्म हो सकता है। अगर आपको ब्लॉग बनाना तो ब्लॉग टाइप का प्लगइन हो गया, लेकिन उसमें आप अलग अलग तरह के ब्लॉग बना सकते हो। उसी तरीके से अगर आप इमेज स्टाइल बोलोगे तो इमेज स्टाइल एक प्लगइन टाइप का नेम है, लेकिन आप उसमें अलग अलग इमेज के लिए अलग अलग स्टाइल के इफेक्ट दे सकते हो। इमेज को क्रॉप कर सकते हो, इमेज को रिसाइज कर सकते हो। तो ये जो इफेक्ट है वो प्लगइन टाइप। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सैंडविच टाइप का प्लगइन टाइप बना लिया। अब ये क्या करेगा कि सैंडविच टाइप का ये प्लगइन बन गया है, लेकिन ये क्या करेगा कि अलग अलग तरह के सैंडविच की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। जितने भी तरह के सैंडविच होते हैं वो प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिफाइन करेगा। तो ये जो फीचर है ये क्या है यहाँ पर कि ये अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिफाइन करेगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मैंने लिखा प्लगइन टाइप का नेम मैंने सैंडविच दे दिया। जैसे ही मैं नेम सैंडविच देके इंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। उस तीन ऑप्शन में से मुझे सबसे पहले नंबर का ऑप्शन एनोटेशन पे को सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर यहाँ पर जैसे ही मैंने इंटर की प्रेस की, मतलब एनोटेशन को सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस की, ड्रूपल ने ये 6 फाइलें मेरे लिए जनरेट कर दी, जो कि एक प्लगइन बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है।
अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये जो 6 फाइलें जनरेट हुई है ना, इसका क्या मतलब है। तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और ये जो 6 फाइलें जनरेट हुई है, ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि हमको सर्विस बनाना है, YML एनोटेशन चाहिए, हमको इंटरफेस चाहिए, हमको बेस क्लास चाहिए। तो ये जो 6 फाइल मैंने लिखी है, हम एक एक करके इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आया, और यहाँ पर ये मॉड्यूल फोल्डर है, मॉड्यूल फोल्डर के अंदर कस्टम फोल्डर है, कस्टम फोल्डर के अंदर प्लगइन टाइप मैनेजर, मैंने ये मेरा फोल्डर ले लिया प्लगइन टाइप मैनेजर। ठीक है, जैसे ही मेरा ये ड्रस कमांड चला, ये सारी फाइलें जो है वो जनरेट हो गई। सर्विस डॉट वाई जनरेट हो गई, इंटरफेस जनरेट हो गई, बेस क्लास जनरेट हो गई, मैनेजर क्लास जनरेट हो गई, एनोटेशन जनरेट हो गया, और एक एग्जाम्पल भी जनरेट हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो है एसआरसी फोल्डर, इसके अंदर में जाऊंगा, और एसआरसी फोल्डर के अंदर 3 क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली क्लास है मैनेजर क्लास। जब भी हम कोई प्लगइन बनाते हैं तो एक मैनेजर क्लास है। आप जैसे ही इस कमांड को रन करेंगे तो मैनेजर क्लास आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा ड्रस और ड्रुपल कंसोल। मैंने यहाँ पे ड्रस यूज किया है, तो मैं ड्रस की बात करूंगा, तो ड्रस से मैनेजर क्लास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। लेकिन चूंकि मैंने जो प्लगइन टाइप का नाम यहाँ पे सैंडविच दिया है, तो इसने यहाँ पर आप देखोगे तो सैंडविच प्लगइन मैनेजर डॉट पीएचपी फाइल यहाँ पर बना दी। अब हम चलते हैं यहाँ पर सैंडविच। तो मैंने यहाँ पर सैंडविच प्लगइन मैनेजर डॉट पीएचपी फाइल को यहाँ ओपन किया है। इसमें हमको कुछ चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिक ड्रेस हमको जनरेट करके देगा, हम सिर्फ नेम चेंज कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैनेजर क्लास है, इसका मतलब ये होता है कि आपके कोड को सेंट्रलाइज किया गया है। क्योंकि आप प्लगइन क्यों बनाते हैं, आप प्लगइन इसलिए बनाते हैं कि इस प्लगइन का यूज करके कोई और डेवलपर, जैसे मान लो जो ब्लॉक प्लगइन है, तो ब्लॉक प्लगइन किसी ने बनाया है, ड्रुपल कोर का पार्ट है ब्लॉक प्लगइन, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस ब्लॉक प्लगइन का यूज करके कस्टम ब्लॉक बना लेते हैं। इसीलिए इस, जैसे आपने अगर कस्टम प्लगइन टाइप सैंडविच बनाया है, तो कोई ना कोई तो आपके सैंडविच प्लगइन का यूज करेगा अपने कस्टम कोड के अंदर, और वो उसको इंप्लीमेंट करेगा, इनहेरिट करेगा। तो आपके कोड को सेंट्रलाइज करने के लिए प्लगइन मैनेजर क्लास होती है, जो कि आपके कोड को सेंट्रलाइज करती है। आप यहाँ पर देखोगे तो इस, ये एक पाथ मिलेगा, यहाँ पर सैंडविच करके क्लास बनेगी, ये प्लगइन का टाइप है, प्लगइन का नेम है और टाइप है। तो आप अगर प्लगइन में जाओगे तो प्लगइन में यहाँ पे आपको सैंडविच मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे एसआरसी में जाओगे, प्लगइन में जाओगे, तो यहाँ पे सैंडविच ये है। लेकिन इस तरीके का फाइल जब भी आप बनाओगे, मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इसको इंप्लीमेंट करेगा तो प्लगइन के अंदर सैंडविच फोल्डर बनाना पड़ेगा। देखो, जैसे यहाँ पे एसआरसी में मैं जाऊंगा, प्लगइन के अंदर जाऊंगा, और मैंने इस सैंडविच टाइप के प्लगइन का यूज किया, तो मैंने सैंडविच नाम का फोल्डर बनाया प्लगइन फोल्डर के अंदर। ये जो है वो ये डेफिनेशन बोल रही है। फिर यहाँ पर मॉड्यूल हैंडलर एक सर्विस यूज हुई है, और वो इंटरफेस और एनोटेशन क्लास बता रही है। अभी इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो इंटरफेस है वो कौन सा यूज हो रहा है, तो वो यूज हो रहा है यहाँ पर सैंडविच इंटरफेस डॉट पीएचपी। मैंने एक फाइल बनाई है सैंडविच इंटरफेस डॉट पीएचपी, ये एक फाइल मैंने बना दी है। और एनोटेशन के लिए एक फोल्डर है जो कि ड्रस ने बनाया है, तो वो एनोटेशन डॉट पीएचपी भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से ये 3 क्लास, एक इंटरफेस बनेगा, एक बेस क्लास बनेगी, और एक मैनेजर क्लास बनेगी। मैनेजर क्लास तो ऑटोमेटिक डिफाइन रहेगी, आप अब चाहो तो यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हो अगर आपको किसी और नाम से प्लगइन को बनाना है तो, लेकिन अभी मैं यही रहने दूंगा। तो मैनेजर क्लास में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, मैनेजर क्लास आपके कोड को सेंट्रलाइज कर रही है, वो ये बता रही है कि इसका इंटरफेस कौन सा है, इसकी एनोटेशन क्लास कौन सी है, और जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है वो क्या रखना है। तो ये हो गई बात सैंडविच प्लगइन मैनेजर डॉट पीएचपी की। अब सैंडविच प्लगइन के बाद में 2 क्लास और बनी, एक बनती बेस क्लास और एक बनती इंटरफेस। तो जैसे कि इंटरफेस की खासियत है, इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस के अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइन होते हैं, उन फंक्शन को हमको, जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को, तो उस फंक्शन को हमको डिफाइन करना होता है। तो ये जो इंटरफेस क्लास है ना, इसमें मैंने 3 फंक्शन बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बनाया है, कैलोरीज बनाया है, और ऑर्डर बनाया है। तो इन 3 फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, उसके अंदर मुझे कंपलसरी इन 3 फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी।
तो मैंने एक बेस क्लास बनाई है, ये बेस क्लास है। इस बेस क्लास ने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है सैंडविच इंटरफेस को। तो इस बेस क्लास के अंदर मैंने तीनों फंक्शन को डिफाइन कर दिया है ना। बेस क्लास के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन को, कैलोरी को और ऑर्डर को, तीनों को यहाँ पर डिफाइन किया। आप देखोगे डिस्क्रिप्शन, कैलोरी और ऑर्डर, तीन फंक्शन यहाँ डिफाइन है, और तीनों फंक्शन को मैंने बेस क्लास के अंदर डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन, कैलोरी और ऑर्डर। ये क्यों करना पड़ा, ये मुझे इसलिए करना पड़ा कि जो भी इस सैंडविच इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा उसको डिस्क्रिप्शन, कैलोरीज, ये दो फंक्शन डिफाइन न करना पड़े, क्योंकि ये इंटरफेस के मेथड है, और जो मेथड इंटरफेस के होते हैं उनको क्लास में डिफाइन करना पड़ता। तो इसीलिए हम लोगों ने एक बेस क्लास बना दी। अब हम क्या करेंगे, इस बेस क्लास को लेंगे तो ऑटोमेटिक हमको ये तीनों फंक्शन वहां पर मिल जाएंगे, जो भी हमारी चाइल्ड क्लास होगी, मतलब जहां भी हम इस सैंडविच नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये बेस क्लास हो गई। तो हमने देखा तीन कंसेप्ट की, मैनेजर क्लास तो ऑटो जनरेट है जो सेंट्रलाइज करेगी कोड को, उसके बाद में इंटरफेस है जिसके अंदर जो फंक्शन बने हैं उसको बेस क्लास में बनाना जरूरी है। तो इंटरफेस के अंदर मैंने तीन फंक्शन बनाए और इन तीनों फंक्शन को मैंने बेस क्लास में डेफिनेशन दी है। इस फंक्शन को मैंने डेफिनेशन नहीं दी है तो इसके आगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, यानी कि जो भी अब यानी कि जो भी इस प्लगइन को इंप्लीमेंट करेगा सैंडविच नाम के, उसको यहाँ पे ऑर्डर नाम का फंक्शन कॉल करना कंपलसरी होगा। इसका मतलब ये है। तो ये तीनों क्लास यहाँ पर बन गई है। एक बन गया है सैंडविच प्लगइन बेस क्लास, यहाँ पर प्लगइन मैनेजर, प्लगइन बेस और प्लगइन इंटरफेस। अब यहाँ पर एनोटेशन क्लास थी, तो यहाँ पर एनोटेशन क्लास मैंने बना दी। ये एनोटेशन क्लास है और इसके आगे एनोटेशन लिखना जरूरी है, तभी हम इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एनोटेशन क्लास हो गई यहाँ पे। अब इस ये प्लगइन मेरा बन गया है। अब इस प्लगइन को इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो इस प्लगइन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे मैंने एक प्लगइन फोल्डर बनाया और उस प्लगइन फोल्डर के अंदर मैंने एग्जांपल हम सैंडविच डॉट पीएचपी एक फाइल बनाई है, और इसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि हम लोगों ने बेस क्लास इंप्लीमेंट कर ली। तो बेस क्लास ने क्या किया कि सारे इंटरफेस के फंक्शन को ऑलरेडी रख रखा है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जब लगेगा तो बेस क्लास के जितने भी फंक्शन है वो इस एग्जाम्पल वाली क्लास में आ जाएंगे, यानी कि चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। और ऑर्डर फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया, तो ऑर्डर फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया। इस तरीके से ये सैंडविच नाम की जो क्लास है वो मैंने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल सैंडविच बनाया। उसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल सैंडविच बनाया, और इस एग्जाम्पल सैंडविच में मैंने क्या किया, यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑर्डर फंक्शन कॉल कर लिया, और ऑर्डर के बाद हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसका जो डेटा था वो मैंने कहां पर शो किया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कंट्रोलर बनाया। तो ये कंट्रोलर क्लास हो गई। इस कंट्रोलर क्लास में जाके मैंने इस कंट्रोलर बनाया। इस कंट्रोलर पे मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर मैंने शो करवा दिया डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, इन सारे डेटा को मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। तो ये सारी चीजें जो मैंने जितनी भी इंप्लीमेंट की है ये आपको एग्जाम्पल मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगी। आप अगर एग्जाम्पल मॉड्यूल में जाओगे, मैं फिर से बता देता हूँ, कंसोल में जाओगे, वेब में जाओगे, मॉडल्स में जाओगे और कंट्रीब्यूट में जाओगे और एग्जाम्पल मॉडल में जाओगे, उसमें मॉडल्स में जाओगे तो यहाँ पे प्लगइन टाइप एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर प्लगइन टाइप एग्जाम्पल के अंदर ये सारा कोड जो है वो मिल जाएगा, और एग्जाम्पल मॉड्यूल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, कंट्रोलर बनाया। तो इस कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए मैंने एक मीनू डॉट वाई बनाई और एक राउटिंग डॉट वाई फाइल बनाई है। तो ये जो फाइल है वो मेरी लिंक डॉट वाईएमएल है और ये राउटिंग डॉट वाईएमएल है। इस राउटिंग डॉट वाईएमएल फाइल पे मैंने इस कंट्रोलर को कॉल कर लिया। तो यहाँ पर वो ये पेज है, ये दिखा रहा है यहाँ पर कि द पेज लिस्टेड द सैंडविच प्लगइन वी आर क्रिएटेड। मैंने दो सैंडविच प्लगइन क्रिएट किए हैं जो कि इस वाली क्लास से आ रहे हैं और दूसरा यहाँ से आ रहे हैं, और इसकी ये डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, ये पूरा डेटा उसका यहाँ पे सो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो हमारा प्लगइन टाइप जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और इसके लिए ये जो ड्रस का कमांड होता है ये हमारी बहुत हेल्प करता है, जिसमें हम जनरेट प्लगइन मैनेजर करके जो कमांड क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोई न्यू प्लगइन टाइप जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं।